शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। दिल्ली के बदरपुर में संकल्प पीस फाउंडेशन के द्वारा गरीब परिवारों के बच्चों के लिए दूध के डिब्बे वितरण किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली एनसीआर के समाजसेवी व दक्षिणी दिल्ली से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आदित्य कुमार नवीन को आमंत्रित कर बुलाया गया तथा आदित्य कुमार नवीन के माध्यम से संकल्प पीस फाउंडेशन के पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। बता दें कि संकल्प पीस फाउंडेशन के बैनर तले बदरपुर के बिलासपुर कैंप की झुग्गियों में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए दूध का पाउडर बांटा गया। संकल्प फाउंडेशन लॉकडाउन के बाद से ही निरंतर जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित कर रही है। साथ ही करीब 600 परिवारों को 3 महीने के लिए राशन दे रही है। इस मौके पर वहां संस्था के फाउंडर ट्रस्टी विवेक पटनायक, सैमसन पोल जो कि इस संस्था के मेंबर हैं, ट्रस्टी मेंबर अखिलेश झा, डॉक्टर विजय जायसवाल, ट्रस्टी अरविंद रॉय और कार्यकर्ताओं समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। कितना समय हो गया आपकी संस्था को? इस संस्था को हो गया लगभग 5 साल हो गया है। तो जैसे कि लॉकडाउन को 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। हाँ। तो इस दौरान जो आर्थिक तंगी के बहुत ज़्यादा समस्याएं लोगों के बीच में आई थी, तो संकल्प की क्या भूमिका रही है लोग? इस लॉकडाउन कोविड-19 के लॉकडाउन में लोग बहुत परेशान हुए, लेकिन हमारा संस्था जो है एक दिल में एक लोगों को सेवा के बोझ लेकर उन लोगों के लिए, हम जिनके घर में खाना नहीं था, हम उन लोगों को ऐसे करके 257 फैमिली को हमने अडॉप्ट किए जिनको 3 महीने का राशन देने के लिए। अप्रैल और मई का राशन हम दे चुके हैं और जून का राशन देना है। हम उनको 3 महीने के लिए अडॉप्ट किए हैं जो ज़रूरतमंद परिवार है। संकल्प संस्था के द्वारा और क्या क्या काम हुए हैं लॉकडाउन के अतिरिक्त? फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं अभी तो राशन हमने काफ़ी लोगों को बांटा है। अभी हम क्या बोलते हैं, दूध के हम ये बांट रहे हैं और ये हमें 500 से 600 के बच्चों के लिए हमने बांट चुके हैं ये। और हमने ये जो काम किया है ये हमारा बिलासपुर हो गया, जैतपुर की तरफ, और क्या बोलते हैं किरवी प्लेस है, और अपना विजयनगर है, और अब हस्ताल में यहाँ हमने सबको ये दूध डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जैसे कि लॉकडाउन अब 31 मई तक बढ़ा है, लॉकडाउन 4, तो अगर लॉकडाउन आगे जारी रहता है या ख़त्म हो जाता है तो क्या संकल्प की जो लोगों को सहायता करने की जो मुहिम आप लोगों ने चलाई है वो जारी रहेगी या फिर इसको भी कुछ समय के लिए विराम दोगे आप लोग? देखिए, ऐसा है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये अगर ये जारी भी रहता है या ख़त्म भी कर दिया जाता है तो जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, इसकी समस्या भी आने वाले 6 महीने में समाप्त होने वाली नहीं है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना सामर्थ्य हो हमारे पे, हम इसको कंटिन्यू करें। जब तक लोगों की समस्या रहेगी तब तक हम इसकी सेवा करते रहेंगे। तकरीबन अभी तक आपकी संस्था के माध्यम से कितने ज़रूरतमंद परिवारों तक आप लोग जो है राहत सामग्री पहुंचा चुके? देखिए, इस संस्था का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको बता दूं। हमारी संस्था 6-7 साल पुरानी है और हम लोग शुरुआत से ही किसी भी तरह की आपदा होती है तो उसमें हम लोग सहयोग का काम करते हैं। जैसे नेपाल में भूकंप आया था, केरला में बाढ़ आई थी, कश्मीर के अंदर में भूकंप आया था, तो ये सारी चीज़ें हम शुरू से करते आए हैं। तो दिल्ली दंगा में भी किया है हमने, रिसेंटली जनवरी में जो जनवरी-फरवरी के महीने में हुआ था उसमें भी किया है। तो ये हमारा जो संस्था है, हमारा काम ही यही है कि अगर किसी भी तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, कोई मुसीबत में है, उसकी सहायता करना। और इस बार लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों का एक मेन फोकस रहा है कि उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचा जाए जो बेचारे सरकारी सहायता लेने की लाइन में शर्म की वजह से नहीं जा पाते, जैसे लोअर मिडिल क्लास। तो उनके हम घर तक पहुंच करके उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम ट्रस्टी को धन्यवाद करता हूं, खासकर विवेक भाई का धन्यवाद करता हूं, अखिलेश झा जी का धन्यवाद करता हूं, अरविंद राव जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चल के हमारे पास आए और हमने जो उनसे अनुरोध किया था कि आके यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं जो दूध नहीं खरीद सकते और इस स्थिति में क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और उन्होंने मुझे आश्वासन
दिया कि जितने भी बच्चे होंगे हम उनको देंगे, और वो लेके आए और बिलासपुर कैंप में हमने बहुत सारे बच्चों को दिया है और आने वाले समय में और भी हम बच्चों को वहाँ पे देने जा रहे हैं। लॉकडाउन में जैसे कि आपने देखा गया समय समय पर आपने ज़रूरतमंद लोगों को, परिवारों को राशन दिया, तकरीबन 1 महीने का राशन आप लोगों ने दिया था। इससे पहले आपने 2000 परिवारों को राशन पहुंचाने की मुहिम भी चलाई थी और बहुत कामयाब रहा था आपकी ये मुहिम। तो जैसे कि लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, अगर उसके बाद भी लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या रहेगा आपका हिसाब? अभी तक की जबकि शुरू से फर्स्ट दिन से जब से लॉकडाउन हुआ हमने करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चों को मास्क और सैनिटाइज़र हम बांटे हैं और उसके बाद कम से कम 5,000 से ज़्यादा परिवारों में हमने राशन दिया है। और अभी जो कि एक दूध जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है, हम बच्चों को दे रहे हैं और ये भी हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में 1,000-2,000 लोगों के बीच में हम जाएंगे। और अगर ये 31 तारीख से आगे बढ़ता है तो क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ सही नहीं होने वाला है, जिनका काम छूट गया है और किसी को पैसे नहीं मिल रहे तो तंगी तो रहेगी। अभी 2-3 महीने और आने वाले समय में लोग प्रॉब्लम में होंगे, तो हम ऐसे नहीं छोड़ रहे हैं। आने वाले समय में भी हम कंटिन्यू जो कुछ हम कर रहे हैं पाएंगे वो चीज़ें हम लगातार करते रहेंगे। लोगों को जो दूध बांटा गया है बच्चों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि हम लोग जैसे राशन वितरण हम लोगों ने किया बीते जो लॉकडाउन शुरुआत हुआ उस समय से, तो राशन के साथ साथ हमारे मन में सोचा है कि छोटे बच्चे भी होंगे तो उनके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए दूध का सोचा है कि छोटे बच्चे जो जन्म हुआ उन उस समय से लेकर के 4 साल तक की उम्र के बच्चों को हम दूध वितरित करें ताकि उन तक पहुँच पाए इस लॉकडाउन के दौरान दूध, और बच्चे भी कम से कम अपना दूध पी सके जैसे लोग राशन खाते हैं। कविता, क्या कहना चाहेंगे आज बच्चों के लिए? मैं इस संकल्प संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करती